मयूरिका जी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलना चाहता हूँ। जी। बतौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता के हिसाब से मैं माननीय नीलेश भाई को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को, ये उनके फोन लेने के लिए 2 मिनट का वक्त देता हूँ। वो गूगल कर ले और जो जो किस्से उन्होंने गिना है, सावरकर की बात की उन्होंने, इलेक्शन कमीशन की बात की उन्होंने, या तो चौकीदार ही चोर है वाली बात की, एक भी केस में राहुल गांधी जी ने माफी मांगी हो तो या तो नीलेश भाई राजनीति छोड़ दे या तो मैं राजनीति छोड़ देता हूं। मैं उनको 2 मिनट देता हूं, गूगल कर ले। ये हमारी जनरेशन और गांधी कभी माफी नहीं मांगते। माफी मांगने का काम आपके बने बैठे वीरों ने किया था अंग्रेजों से। वो इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, मुझे वो बात पे नहीं जाना है। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने, अब मुझे पता है नीलेश भाई के पास कोई एविडेंस नहीं है कि राहुल गांधी जी ने माफी मांगी हो, सावरकर के केस में मांगी हो या कोई और केस में मांगी हो। ठीक है, मैं आपको एविडेंस देना चाहता हूं। पहले मैं महाराष्ट्र से शुरू करूंगा। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जो मई अप्रैल में लोकसभा 2024 के 2024 के चुनाव हुए, उसके 5 महीने बाद महाराष्ट्र, यही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 13 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी उभर के आई। इंडिया गठबंधन नंबर 1 गठबंधन उभर के आया। हमने सबसे ज्यादा सीटें कहीं जीती हो तो वो महाराष्ट्र है। 5 महीने के बाद मयूरिका जी, ऐसा तो क्या हुआ कि विधानसभा की चुनाव में हमारा ये इंडिया गठबंधन बहुत गंदी तरीके से वहां पे हारा। हमने जांच पड़ताल की तो पता चला 5 महीने के, सिर्फ 5 महीने के अंदर 40 लाख वोटर्स महाराष्ट्र के चुनाव में एडिशनली ऐड हो गए। सिर्फ 5 महीने के अंदर, 5 साल के अंदर जितने वोटर्स वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग की तरफ से ऐड नहीं हुए, उससे 4 गुना ज्यादा 40 लाख वोटर सिर्फ 5 महीने के अंदर ऐड हो गए। और हम विधानसभा के चुनाव का डिफरेंस देखोगे, हम बहुत ही, ये 40 लाख के बहुत कम मार्जिन से बहुत सारी सीटें हम हारे थे। दूसरा आपको हरियाणा का बता दूं, हरियाणा में आपको पता होगा, आपने भी पोल में दिखाया था, वीएनएम टीवी ने भी दिखाया था, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से हरियाणा में इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हमारी सीटें 37 आई, भारतीय जनता पार्टी की 48 आई। सिर्फ 8 सीटों से हम हरियाणा में सरकार नहीं बना पाए। उसमें भी आप समझिए 2 करोड़ वोटर्स में से सिर्फ 22,000 वोटर्स, 22,000 वोटों की वजह से 8 सीटों में जो डिफरेंस आया, उसमें हम हरियाणा में सरकार नहीं बना पाए। और कर्नाटक की बात करूं, ये दोनों स्टेट में कर्नाटक, अब देखिए कर्नाटक में जो राहुल जी ने बोला, हमने एक लोकसभा पकड़ी थी बेंगलोर सेंट्रल, उसमें 7 विधानसभाएं आती है, उसमें से एक विधानसभा जो महादेवापुरा की हमने बात की, वहां पे हम लोग जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें विधानसभा वाइज 1,14,000 के मार्जिन से हारे। उसमें देखिए आप 1 लाख से ज्यादा तो फेक वोटर्स, 1 लाख से ज्यादा जो राहुल गांधी जी ने एविडेंस के साथ बताया, डुप्लीकेट वोटर्स, फेक आइडेंटिटी, फेक वोटर्स, फेक एड्रेस, बल्क वोटर्स, इनवैलिड फोटोज, मिस फॉर्म 6। आपने देखा राहुल गांधी जी ने बताया, एक 70 इयर्स की जो माजी है, उनका 2-2 बार इलेक्शन कमीशन की साइट पे फॉर्म 6 का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन हो जाता है और दोनों जगह पे, दोनों अलग अलग जगह पे वो वोटिंग भी करते हैं। आप समझ, वीएनएम टीवी का जो ऑफिस है, वीएनएम टीवी का ऑफिस है, वहां पे एक कॉर्पोरेट हाउस है, वो कॉर्पोरेट हाउस के एड्रेस पे वोटर्स का रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है मयूरिका जी, वो बताइए। तो वहां पे जो एक क्लब था, वो क्लब में 80 से ज्यादा वोटर्स का रजिस्ट्रेशन। एक छोटा सा 1 BHK का घर है, उसमें 80 से ज्यादा वोटर्स वहां पे एक ही घर में रहते हैं। काफी सारे एड्रेसेस ऐसे हैं जहां पे 0, लाइक हाउस नंबर 0, ब्लॉक नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। तो ये सारे जो एविडेंसेस राहुल जी ने दिखाए हैं, वो वोटर लिस्ट, ऑफिशियल वोटर लिस्ट हमें हार्ड कॉपी में जो दिया गया, उसके बाद में आज के जमाने में आपको पता है, बड़े से बड़े वीएनएम टीवी के जो शोज होते हैं, वो इतनी छोटी पेन ड्राइव में सेव करके हम लाइफ टाइम रख सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने जब हमने सीसीटीवी फुटेज मांगी तो क्या बोला, हमने बोला कि एक वोटर 4 अलग अलग राज्यों में वोटिंग कर रहा है, एक वोटर 4 अलग अलग कर्नाटक के एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग कर रहा है, उसका हमें फुटेज दिखाइए। इलेक्शन कमीशन जी बोलता है 45 डेज में हमें ये फुटेज डिलीट कर देना पड़ता है, हम इतनी मेमोरी सेव नहीं कर सकते। सोचने की बात, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वीएनएम टीवी अगर अपने फुटेज, सालों के फुटेज एक छोटी सी पेन ड्राइव में या एक हार्ड ड्राइव में रख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आप बालकों की तरह का ये जवाब दे रहे हैं, आप समझिए, ये समझने की बात है। ये जो घटनाएं मैंने आपको सारी बताई है, ये
जो मैंने आपको वाटर के बारे में बताइए, देखिए एक ही वाटर लिस्ट में ये एक ही बंदा 4 अलग-अलग बूथ पे वोटिंग कर रहा है। समझ बात ये कितना भयंकर है, हम किसकी तरफ जा रहे हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो हमारी जो धारणा है, हमारी जो आर्टिकल जो हमें राइट्स देते हैं सिटीजन को, आज पूरा भारत देश, आज भारत देश की जनता, गुजरात की जनता, वडोदरा की जनता इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। आपने जो धांधलियां की है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात राहुल जी ने की, गुजरात के चुनाव में 5 साढ़े 5 बजे के बाद सडनली वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हो गया, सडनली। सेम चीज आपको पता है गुजरात के चुनाव में भी हुआ था, सेम 5:30 से लेके 6:30 के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज था वो सडनली इंक्रीज हो गया। उसके बाद भी हमने सीसीटीवी फुटेज मांगे, नहीं दे रहे। हमको मिला क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से? इतने हार्ड कॉपीज ऑफ वोटर लिस्ट। अब 6 महीने 7 महीने हमारी टीमों ने मेहनत करके कि देखिए वोटर लिस्ट आता है तो मयूरिका जी का फोटो है, अगर मयूरिका जी रिपीटेड वोटर या डुप्लीकेट वोटर है कि नहीं, वो चेक करने के लिए सारे के सारे 2 करोड़ या 3 करोड़ वोटर्स होते हैं, उसके अंदर हमें उनका फोटो मैन्युअली मैच करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने स्कैन करके भी नहीं कर सकते। स्कैन करने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने जो हार्ड कॉपी हमें दी है, नहीं कंप्यूटराइज डेटा क्यों नहीं दिया जा रहा? मैन्युअली ये सारे कुछ काम करके जो एविडेंसेस मैं आपको बोला, महाराष्ट्र की बात हो, हरियाणा की बात हो या कर्नाटक की बात हो, कर्नाटक में तो हमारी सरकार है ना मयूरिका जी, हर बार हमारे के ऊपर आरोप आते हैं, जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम की बात करती है। अरे भाई कर्नाटक में तो हमारी सरकार है, फिर भी हमने जो ये प्रैक्टिस की, जो एविडेंस लाने की बात की, वो कर्नाटक की कॉन्स्टिट्यूशन में बात की हमने। यहाँ पे हमारी सरकार है जिसकी वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी पे ऊपर सवाल ना खड़ा हो, और क्रेडिबिलिटी पे ऊपर सवाल खड़ा होने की बात ही नहीं है मयूरिका जी। कुछ हमारे एविडेंस है वो सारे के सारे वोटर लिस्ट में वैसे के वैसे है, और अगले समय में हम लोग गुजरात में भी ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है।